हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज अभी अभी एक कमेंट्स आया डिवाइन फेमिनिन का कि मैम मेरे जो डीएम है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, पतले हैं और मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। और मैं बिल्कुल उल्टी हूँ, मतलब कि उनमें कमियां हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कमी है, या वो मोटी होंगी, पतली होंगी, काली होंगी, छोटी होंगी, हाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस जर्नी पे? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप सभी डिवाइन फेमिनिन जो भी काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं उनके पास तो इसका आंसर 100% होगा, और जो बैलेंस नहीं है उनके पास भी इसका आंसर 100% होगा। अगर नहीं है तो मैं आज आपको आंसर देती हूँ। तो आप एक बात देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप समझ रहे हो कि सावन चल रहे हैं, तो सावन चल रहे हैं तो आपने शिव जी और माता पार्वती दोनों के प्रेम को देखा ही है। कैसा प्रेम है देखिए आप। हमारे महादेव कैसे हैं और हमारी पार्वती माँ कैसी हैं। बस आप ये सोचिए कि पार्वती माँ वहाँ बहुत ही अच्छी दिखती हैं, बहुत ही अच्छे घराने से हैं, उनका रहन सहन अलग है। और हमारे शिव जी कैसे हैं? हमारे शिव जी कैलाश पे रहते हैं। क्या पहनते हैं? बाघ की छाल पहनते हैं, गले में सांप लपेटते हैं, बालों की भी छोटी कोई वो नहीं है, हेयर स्टाइल जूड़ा बनाते हैं, तो अलग दिखते हैं। लेकिन उससे क्या हुआ? हमारी पार्वती माता महलों में रहती थी, लेकिन उनका अट्रैक्शन उनके डीएम की तरफ जो है वो किसी की तरफ नहीं जा पाया है ना। तो उसी तरह आप खुद को रखिए, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, कैसे भी दिखते हो, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आपकी ऊर्जा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग करके 3D में भेजा है, किसी दूसरे पार्टी के साथ उनको नहीं भेजा है। आप लोग एक ही सोल हैं, एक ही सोल ने अलग अलग बॉडी चुनी है रहने के लिए। तो आप सिर्फ बॉडी लेवल पे हैं अलग अलग, सोल तो आपकी एक ही है। तो सोल एक ही है ना, तो आप अपने अंदर जब तक ये डाउट रखोगी ना कि मैं उनसे कम दिखती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ से देखिए आप, देखिए हमारे कृष्णा जी काले हैं और राधा रानी कितनी गोरी हैं। तो क्या हुआ? राधा रानी के मन में कृष्णा जी की जगह कोई और ले पाया कि नहीं? नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि भले ही हमारे कृष्णा जी काले हैं, लेकिन वो कौन है? हमारे राधा रानी के मैस्कुलिन है ना। तो इसी तरह आप भी देखिए कि आप भी अपने डिवाइन की, डीएम की डिवाइन फेमिनिन है। तो आप अगर खुद पे डाउट करोगी कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या मुझ में कोई कमी है, या कुछ भी है जो 3D के लोग आपके अंदर डालते हैं, और यही चीज़ जब आप जन्म लेते हो तो उस वक्त क्या आपको पता होता है कि आप कैसे दिखते हो या आप में क्या कमी है? नहीं दिखता ना। उस वक्त आप नॉर्मल बच्चों की तरह रहते हो। लेकिन आपको आपके अंदर कौन बताता है कि आप मोटे हो, आप छोटे हो, आप काले हो, आप गोरे हो? क्या यूनिवर्स बताते हैं? क्या आपके डीएम ही बता से बोलते हैं कि तुम अच्छी नहीं दिखती? नहीं ना। ये सारी बातें कौन बोलता है? 3D। और 3D क्या है फ्रेंड्स? एक इल्यूजन है, एक माया नगरी है। यहाँ सिर्फ माया की चीज़ों को ही एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आप ही बताइए, कोई भी ब्यूटी क्या परमानेंट 3D में रह सकती है? कि कोई व्यक्ति 3D में आया है तो क्या वो परमानेंट हमेशा यंग दिखाई दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्यों? क्योंकि वो सबका एक समय सीमा है। 3D में हर चीज़ की एक समय सीमा है। लेकिन आपके और आपके काउंटर पार्ट की जो भी सोल है, उस सोल की कोई समय सीमा डिसाइड नहीं है। आप लोगों के जन्म से लेके आपके मृत्यु तक, आपके मोक्ष प्राप्ति तक आप लोगों को साथ रहना, और आप साथ हो के ही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जर्नी कभी भी 3D से रिलेटेड नहीं है। 3D में जैसे लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के, उसके नेम फेम को देख के, उसके रंग रूप को देख के। लेकिन डिवाइन सोल जो होते हैं वो कभी इस तरह बिहेव नहीं करते। उनके पास कोई भी व्यक्ति आए वो सबसे लव करते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करते हैं। जब वो औरों से अनकंडीशनल लव करते हैं तो क्या अपने खुद के डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन से लव नहीं करते और सिर्फ बॉडी लेवल उनको जज करेंगे? आप भी सोचिए, इंस्टेंट आपके डीएम काले हो जाएं या गोरे हो जाएं, आपके डीएम काले हो या गोरे हो और आप अच्छी दिखती हो, तो क्या आपकी एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो सकती है? क्या आप किसी और को अपने डीएम की जगह दे सकती हो? नहीं दे सकती। उसी तरह आपके डीएम भी आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर ये डाउट आता है कि आप
आपको घबराहट होती है कि कहीं कोई और ना आ जाए, कहीं किसी और की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो जाए, तो यही तो आपका इनर वर्क है, यही तो आपको करना है, यही इशू को आपको हील करना है। जो जो 3D में लेयर्स आपके ऊपर चढ़ी है, आपको लेयर्स उतारनी है, तभी तो आप डिवाइन फॉर्म में आओगे। एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है आपको पता है? वो खुद के ऊपर काम करके खुद को इतना हील कर लेती है कि उसके माइंड से बातें निकल जाती है कि वो दिखती कैसी है, क्योंकि वो अपने इनर सोल से, अपने वाइब्रेशन से अपनी सोल को और अपनी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा लेती है ना कि और लोगों के लिए एक सुंदर और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की और एक डिवाइन फेमिनिन अगर दोनों में चुना जाएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति एक डिवाइन फेमिनिन को चुनेगा। क्योंकि आज आप 3D में देख रहे हो ना, आप ब्यूटी बहुत मिलेगी लेकिन केयर करने वाला कोई नहीं मिलता। आपने देखा होगा हमेशा। आप देखिए, आपकी मदर हैं, बहुत एजेड हो जाती हैं, तो क्या आप अपनी मदर की जगह किसी और को दे देते हो? कि आपको पता है कि मेरी मदर ने मुझे कैसे केयर किया, कैसे इतना बड़ा किया, ये जानते हो ना आप? तो उसके बाद भी क्या आप लोग अपनी कोई दूसरी कोई लेडी को बहुत ही अच्छी दिखाई देगी तो क्या उसके साथ चले जाओगे आप? नहीं जाओगे ना। उसी तरह होती है आप भी, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है, जिनसे वो कंप्लीट फील होते हैं, जिनकी वजह से वो अधूरापन फील करते हैं। और आपके अंदर ये डाउट आता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाएगा कि उनमें कोई कमी है, इसलिए वो आपके लायक नहीं है। तो इस डाउट को पहले आपको क्लियर करना है। आपको खुद को बोलना है कि मैं और मेरे डीएम दोनों इक्वल हैं। और सिर्फ बोलना नहीं है, एनर्जी लेवल पे इस चीज़ को इतना, आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई करना है कि आपकी सोच वैसी हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि राधा जी और कृष्णा जी जब देखते हैं तो एक दूसरे से बातें करने जाते हैं, तो वो जब उनसे बात करते हैं तो वो उनको खुद फील करते हैं कि वो सामने है। तो क्यों फील करते हैं? क्योंकि अपनी ही सोल को हम प्रेजेंट को फील कर सकते हैं, किसी दूसरे ही सोल के प्रेजेंट को हम उतना फील नहीं कर सकते जितना आप कनेक्शन अपने सोल से कर सकते हो कि किसी और से कर पाओगे नहीं। तो इसीलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिव जी का देख लीजिए। शिव जी को अगर 3D में कोई और व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि इसका तो दिमाग खराब है, कोई नहीं मानेगा कि ये शिव जी है। शिव जी की वैल्यू कब करते हैं लोग? क्योंकि वो एक भगवान है, डिवाइन है। लेकिन अगर किसी भी 3D की लड़की को उनकी जैसा हस्बैंड रियल में मिल जाए तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मुझे तो एक हैंडसम स्मार्ट हस्बैंड चाहिए। लेकिन आप लोगों के सामने अगर आपके डीएम शिव जी के रूप में आ जाएंगे ना, तो आप सच में खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो मेरे डीएम है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। कभी कभी मुझे कमेंट भी आता था कि मैम मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो छोटी जॉब करते हैं, वो मजदूर हैं, ये फिर वो रिक्शा चलाते, बाई चांस कोई भी काम करते हैं, उससे क्या कोई फर्क पड़ा? कि आपने लेट गो करने की कोशिश की, कर पाई लेट गो? नहीं कर पाते हो, क्योंकि अपनी ऊर्जा को कोई नहीं छोड़ सकता। आपको उनसे कंप्लीट होना है। आप जो एनर्जी उनके अंदर है वो एनर्जी आपको अपने अंदर लाके खुद को कंप्लीट फील करना है। जब आप खुद को कंप्लीट फील करते हो तब 3D में सर्वाइव कर पाते हो, तब आपके अंदर स्ट्रेंथ जागती है। तो जितनी ज़रूरत आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की है, उतनी ज़रूरत आपको भी आपकी ऊर्जा को भी उनकी ऊर्जा की, और उनकी ऊर्जा को भी आपकी ऊर्जा को है। आप लोग ऊर्जा के लेवल पर कनेक्ट है। तो कभी मत सोचिए कि रंग रूप कोई चीज़ मायने रखता है आप लोगों को लिए। जब भी आपके मन में डाउट आए तब समझिए नेगेटिविटी आपके अंदर डाउट डाल रही है कि आप लोग अलग हो। आप लोग कभी भी अलग नहीं हो, आप लोग हमेशा एक हो। पहली बात तो एक थे, 3D में आने के लिए अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया तो फिर से इनर वर्क करके फिर से एक हो जाना है। इसीलिए आपको जर्नी दी गई है। इनर वर्क करने का सबसे बड़ा क्या होता है? इनर वर्क का मतलब होता है कि अपने आप को प्रिपेयर करना। 5D में आप लोग डिवाइन सोल थे, इसलिए आप कनेक्टेड थे। लेकिन 3D में आने के बाद आपके अंदर क्या होता है कि आप 3D के लेयर्स चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हो। जब अलग हो जाते हो तो फिर लेयर्स हटाते हो तो फिर से मर्ज हो जाते हो। अब मर्ज हो जाते हो तो आप ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का आप लोगों को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जी लेवल की जर्नी है। तो कोई डाउट आए तो आप समझिए जैसे कृष्णा जी राधा रानी की जोड़ी, शिव जी माँ आदि शक्ति की जोड़ी, तो वैसे ही आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर रूप में भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि रंग रूप कभी भी गुणों पे हावी नहीं होता है। 3D में चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, कितना भी सुंदर दिख जाए, अगर उसके अंदर गुण नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फ्रेंड्स। एक सुंदर लड़की हो, एक सुंदर हैंडसम लड़का हो फ्रेंड्स, और सुबह शाम आपको मारता रहे, पीटता रहे, तो क्या आप क्या करोगे? उसके साथ रह पाओगे?
नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता से नहीं, उसके दिल से कनेक्शन नहीं बन रहा आपका। तो आप समझिए, आपके डीएम के साथ आपका दिल से कनेक्शन जुड़ा, क्योंकि आपका हार्ट भी एक ही है, आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, वो रंग रूप नहीं देखता। ऐसी कितनी जोड़ियां हैं 3D में जो रंग रूप पे नहीं, बल्कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और ट्रू लव की वजह से कनेक्ट हुई हैं। और पहली बात तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि रंग रूप की वजह से एक दूसरे को जज कर रहे हो, तो पहली बात, जब खुद को बैलेंस कर लोगे ना, तो आप लोग अपने आप में ही कंप्लीट फील करोगे। पहले अपने इनर वर्क कीजिए और अपना इनर यूनियन कीजिए, बाहर के यूनियन को बाद में रखिए, क्योंकि बाहर का यूनियन जब होने वाला होगा ना, तो आप बिल्कुल परफेक्ट होगी। जैसे डीएम आपको दिखाई देते हैं ना, हैंडसम, स्मार्ट, सब कुछ, वैसे ही आप खुद भी देखने लगोगे खुद को, क्योंकि वो आपका मिरर है, आपको मिरर कर रहे हैं। देखो, तुम भी ऐसे दिखती हो, लेकिन तुम्हें पहले खुद पे काम करके अपने आप को निखारना है, क्योंकि आप दोनों एक सोल है। एक सोल कभी में एक ज़्यादा कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन सिर्फ लेयर्स की वजह से आप लोग खुद पर डाउट करते हो और आपको लगता है कि आप अच्छी नहीं दिखती। आपकी सोल, आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो मतलब आप माँ आदिशक्ति को ब्लेम कर रहे हो। माँ आदिशक्ति के कितने रूप हैं? काली रूप में एक अलग रूप दिखता है, और पार्वती माँ के रूप में एक अलग रूप दिखता है, गौरी माँ के रूप में अलग रूप दिखता है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन के अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग रूप होते हैं उनके, जो समय समय पर जो आप बोलते हो ना कि हमें दर्द हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, आज ये ट्रिगर है, कल वो ट्रिगर है, यही सब पार करते करते आप अपने रियल वर्जन में आ जाओगे। और आप जैसा डीएम को देखते हो ना, स्मार्ट, हैंडसम, आप भी उतनी ही ब्यूटीफुल भी हो, सुंदर हो, और सर्वगुण संपन्न एक डिवाइन फेमिनिन होती है, और आप वैसी बनोगी। पहले खुद पे इनर वर्क कीजिए, कभी डाउट मत कीजिए, आप दोनों एक ही हैं। उनको वही सारी चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं, लेकिन अभी आपके अंदर है नहीं, इसी वजह से वो लेट गो कर देते हैं आपको, क्योंकि आपको कंप्लीट होने की जर्नी है। जब आप खुद में कंप्लीट हो जाओगी ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसीलिए अपने शिशु को हील कीजिए। हील कैसे करोगे? मैं परफेक्ट हूँ, आई लव मी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई स्किन, क्योंकि इस बॉडी को, इस स्किन को, इस सोल को डिवाइन ने क्रिएट किया है। तो जिस डिवाइन ने जिस बॉडी को, जिस सोल को क्रिएट किया है, वो लाखों में एक होती है फ्रेंड्स। सभी को डिवाइन इतने फुर्सत से नहीं बना जितना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को बनाते हैं। तो आई होप आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया हो कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एक ही होते हैं, चाहे वो किसी के बीच घिरे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर डाउट आता है, तो आप खुद को फील करके देखिए कि आपके चारों तरफ बहुत सारे हैंडसम, स्मार्ट लड़के घूमते हों, तो क्या आपका मन पिघलेगा? नहीं पिघलता, इसीलिए उनका मन भी नहीं पिघलेगा। इसलिए ट्रस्ट के साथ, और डीएम पे ट्रस्ट, और खुद पे ट्रस्ट, और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर कोई आप में से दोनों को एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो डिवाइन छोड़ने नहीं देते, क्योंकि आप लोगों को एक साथ होके ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।